नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंटों को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों की प्यार भरा सपोर्ट की। चलिए आज देखिए, कल हम जो 4.2 कक्षा 10 वालों के लिए जो हमने कल 4.2 प्रश्नावली को पढ़ा रहे थे, उसका 1 से 4 तक सवाल हो गया था। 1 से 4 तक सवाल हल कर लिया था। आज हम बताने जा रहे हैं 5वां सवाल। कौन सा सवाल? 5वां सवाल। 4.2 का 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। और सवाल हमारा क्या है, बिना देरी किए तुरंत आपको बताया जा रहा है। सवाल क्या है, पढ़िए, आप लोग स्वयं पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कर्ण आपको दे रखा है और दो भुजाओं में एक संबंध बता रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों भुजाओं को आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज और फिर उस पर हल करेंगे। तो देखिए हल कैसे करते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता ही है कि एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। यह आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये 90 डिग्री मान लेते हैं। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने एक भुजा कर्ण होती है, अर्थात ये वाली कर्ण है। तो ये हमारी हो जाएगी कितने सेंटीमीटर की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो साइड इसकी लंबाई आपकी 13 सेंटीमीटर है, जो कि दिया है। और इसको कहते हैं कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा भी होती है। ये चीज इसमें दे रखा है। अब इसके बाद इसमें और क्या दे रखा है, दे रखा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार मालूम हो तो ऊंचाई हमको मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ का क्या मानेंगे बताइए। यहाँ हम आधार को मानेंगे पहले। तो हम यहाँ अगर आधार को x मान ले रहे हैं तो ये वाली ऊंचाई कितना हो जाएगी, x से 7 कम, x - 7। तो चलिए यहाँ पर अगर ये भुजा हमने मान लिए 7 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये भुजा हमारी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। क्या चित्र क्लियर दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब इनको ये एरो बनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत कटहरा बन जाता है। आप खाली ऐसे ही दिखा सकते, कोई आवश्यकता नहीं। हम तो केवल आपको समझा रहे थे, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी x यानी BC आधार 7 सेंटीमीटर और ये आपकी ऊंचाई है x - 7 सेंटीमीटर। यही तो कह रहा है कि जो ऊंचाई है, हमने ऊंचाई इसको मान लिया, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो अगर x है तो x - 7 होगी। और ये आपके एस यानी कर्ण आपको दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा तो यही है ना, कर्ण। अर्थात अब यहाँ पर हम क्या करेंगे और लिखेंगे। चलिए माना BC बराबर आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए AB बराबर ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर, जबकि AC बराबर कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है, ये आपको दिया गया है। क्या है? दिया है। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ 90 डिग्री है एंड कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग किसके बराबर होता है, लंबाई यानी ऊंचाई के वर्ग के बराबर प्लस आधार के वर्ग के बराबर। यानी जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, एक होता क्या होता है, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा फार्मूला। अब यहाँ लंब को हम ऊंचाई मान सकते हैं, तो ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x हमने मान लिया x का स्क्वायर और कर्ण कितना 13 का स्क्वायर। क्या क्लियर चित्र दिखाई दे रहा है? वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? चलिए अब नीचे जाएंगे तो वीडियो नहीं दिखाई देगा, अब इसे साइड में लिख देंगे। अब इसको हम खोलेंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 2 माइनस में आएगा, -2 गुणे x गुणे 7 यानी 14x हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और प्लस आगे क्या लिखा हुआ x स्क्वायर और इधर कितना है 13 का स्क्वायर यानी 169, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा और बढ़ा लिख दें क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -14x है और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस 49, तो प्लस 49 और -169 कितना हो जाएगा बताइए, -169 और इधर 49 है प्लस में, घटेंगे तो 0 2 और 1 120 अर्थात प्लस में माइनस में बचेगा, माइनस वाला बचेगा तो -120 क्या बचेगा -120, इधर क्या बचा 0। बस अब तो हो गया आपका। अब 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए और सूक्ष्म हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। तो x स्क्वायर -7x और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया बताइए, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला, 2 छंग 12 और 0 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, अब फिर वही कल वाले ट्रिक आ गया, x स्क्वायर गुणा 1 है तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ 7 है अचर राशि 60 तो यहाँ हम कर देंगे 60। अब हमें ऐसी दो संख्याओं को तलाशना है, ऐसी दो संख्याओं को तलाशना है जिनको जोड़ दे या घटा दे तो कितना है 7 आना चाहिए, या तो दोनों को जोड़ दे या तो घटा दें दोनों को तो 7 आना चाहिए, और यदि दोनों को गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, ये चीज़ है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ट्रिक हमने आपको कल बताया था, क्या जो आया है इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए 2 3 6 0, 2 15 हम 30, 3 5 15 और 5 1 5। अब ये 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या हो सकता है ऐसे, चलिए देखते हैं। 3 दून 6, 6 दून 12, यहाँ तक 12 हो गया और यहाँ ये 5, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, हमने दोनों को कलेक्ट कर लिया, 2 दूनी 4 तो 12 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया। अब देखिए 12 और 5 का अंतर कितना होता है 7, 12 और 5 को हम घटाएंगे, अगर 12 और 5 को अगर हम घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 और 5 का अगर हम गुणा करेंगे, 12 और 5 गुणा करेंगे 60, तो हमारा आंसर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्या क्या, एक 12 और एक 5 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर -12x प्लस 5x, कोई अंतर नहीं, चाहे -7x लिखिए चाहे 12x प्लस 5x, घटाएंगे तो हमारा -7x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -60 लिख देंगे और ये बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज कॉमन, और क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, इन दोनों में देखिए, यहाँ और यहाँ कॉमन लेना है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम यहाँ ले लेंगे x, तो यहाँ पर क्या बचेगी x बचेगा, यहाँ क्या बचेगी 12 बचेगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम 5 ले लेंगे प्लस 5 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर 5 1 5, 5 2 10, ये बराबर 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों में देखिए, एक ये और ये दोनों कॉमन है, इसलिए x -12 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगी x, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हो चुका है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्या मैं उधर मिटा दूं, इधर तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब देखिए, यदि
यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, जो कि संभव है क्योंकि धनात्मक संख्या है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। और ये संभव है, संभव है। संभव गलत लिखा है क्या? चलो देख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, ये सही है, संभव है और ये संभव नहीं। अर्थात हमारा उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ x बराबर 12 सेंटीमीटर, और जब ये x बराबर 12 सेंटीमीटर है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 7 कम यानी 5 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? ये आधार है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7। इसमें कितना कम करना है? 7। तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल का नाम R.C. सिंह। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्नावली देखते हैं 4.3। 4.3 के सवालों को हल करने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ आप देखिए। पहले एक हमारे पास होता है विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर। तो विविक्तर क्या होता है आप ये जानते हैं। देखिए, कोई भी समीकरण है आपका, कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका ax² और इधर से लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इस समीकरण का एक विविक्तर फार्मूला याद करते हैं, और विविक्तर फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? पहले यहाँ देख लीजिए, b² माइनस 4ac। ये है विविक्तर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं उसको लिखे दे रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, इस मान लीजिए समीकरण है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं स्पेलिंग ये DIS, डिस हो गया, CRI, क्री हो गया, मी हो गया, नेंटेड। ये डिस्क्रिमिनेंट है ना। अब आपको याद आ रहा होगा कि D बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये D क्या होता है? अब आपको समझ में आया होगा कि हम D ही क्यों लिखते हैं। पढ़ने के तो सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप डीपली चीज पढ़िए, क्योंकि अगर डीपली आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। यह RC सिंह का चैनल है, यहाँ पर हर एक चीज बताई जाती है और बिल्कुल क्लोज चीजें बताई जाती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ से जो इसका समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम लिखते हैं D से। D से किससे लिखते हैं? D से। और D का मतलब क्या होता है? विविक्तर। D का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या लिख दूं मैं? चलिए मैं यहाँ से लिखे दे रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट DISCRIMINANT। ये डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। और इसी डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट। इसको आपको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्नावली आ रही है 4.3, इसमें बहुत इसका यूज है। ठीक है। अब b² क्या है तो आपको पता ही है। b² क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक है। c क्या है? अचर राशि है। ये तो आपको पता ही ना। आपको पता ही चाहिए, ना पता हो तो लिख दो। b क्या है? x का गुणांक। लाल पेन से लिखते क्या? b। a क्या है? c क्या है? हम सब लिख के दे रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक एक चीज बताएंगे, ठीक है।
यहाँ से ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है, अचर राशि। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जो कोई भी समीकरण है तो क्या इसके हल हैं या नहीं है, मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये सब चीज़ें आपको एक चार्ट के द्वारा हम बता रहे हैं। उसके बाद आप इसको समझिएगा। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्या आता है, हम यहाँ लिखते हैं डी। 2 कॉलम बना दे क्या, बना दे, चलिए यहीं से इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अभी सवाल भी तो हल कराना है यार, सवाल भी तो हल करवाना है, तो इसको हम अलग लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यही कर दिए रहे, यही बगल में लिखिए। नोट है, नोट करके लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या है, यदि d का मान, यदि d इज ग्रेटर देन 0, यदि इनको हल करें अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से ज़्यादा आए तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, तो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ये दूसरा चीज है, यदि d इज लेस देन 0 तो क्या होगा। फिर एक और तीसरा आता है, d इज इक्वल टू 0। तीनों चीज में देखिए, तो अगर d का मान 0 से कम है तो जो होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और क्या होंगे, काल्पनिक होंगे बिल्कुल। देखिए अगर d बराबर 0 है तो वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और असमान होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। अगर d 0 तो वहां पर वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। और परिमेय इसको भी लिख लो, कभी कभी पूछ देता है परिमेय। अगर d इज ग्रेटर देन 0, तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। सॉरी असमान, देखिए हम थोड़ी सी गलत किए, यहाँ से d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होगा, समान होंगे। और क्या होगा, क्या गलत तो नहीं है, असमान होंगे, असमान, सॉरी यहाँ असमान होगा, असमान। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय, ये ठीक है। और d अगर 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, तो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। यहाँ पर है समान, ये अब आपका सही है, अब आपका सही है। अब यही तीनों, अब यही जो है इसी के आधार पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम देख लेते हैं क्या है और उसको हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, हम सवाल थोड़ा सा खोज ले किताब में कहाँ है, उसके बाद बताते हैं। बस सुबह मिनट। चलिए देखिए, सवाल है पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। यदि समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है, यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन, यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण
वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। ये पहला क्या है इसमें सवाल? सवाल पहला है भैया आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3। पहले का पहला 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये है, यही सवाल है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लो यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई। बच्चों बच्चों हाँ चलिए देखिए, यहाँ 2x² है माइनस 7x प्लस 3 माइनस 0, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए, देखिए जो हम कर रहे हैं वही करना है बस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ x² है ना, जो भी x² का गुणांक है ना, जितना भी लिखा है x² के आगे, ये 2, जितना चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/10 हो, जो भी लिखा हो उसी का सब में भाग दे देंगे। पहला काम ये करेंगे। तो यहाँ देखिए भाग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। शांत रहो यार, काहे परेशान कर रहे हो। वीडियो बनाने में जब बच्चे आ जाते हैं ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, लेकिन बच्चों के लिए तो है, चलो आओ शोर करो, करो जितना करना हो। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखना। हम सबका भाग 2 का भाग दे देंगे सब में। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, x², यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 x, यहाँ क्या बचा 3/2 बराबर 0। ये हुआ, जो भी x² के गुणांक है, जो भी x² के गुणांक है उसका सब में भाग दे देंगे। यहाँ 2 है तो सब में 2 का भाग दे दिए, यहाँ 2 का भाग दिए, कट गया, x² खाली बचा। यहाँ इसमें भाग दिए तो कटेगा नहीं, तो 7/2x हो गया, भाग ही तो दिया है, ये भी नहीं कट रहा तो बटे में हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मकड़ी भी आ गई आज का पता नहीं कौन सा दिन है जी। चलिए अब यहाँ देखिए, अब दूसरा स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हो गया तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x² का जो गुणांक होता है, गुणांक x² के गुणांक से समीकरण में भाग देते हैं। पहला स्टेप ये आपको समझने के लिए हमने लिख दिया। अब जो यहाँ x का गुणांक है ना, जो x का गुणांक है, ये ध्यान रखिएगा, बस एक ही सवाल बताएंगे। जो यहाँ पर ये लिखा है 7/2, यश का गुणांक, x का गुणांक, तो 7/2 का पहले हम आधा करेंगे, फिर आधे का वर्ग करेंगे। तो 7/2 का आधा क्या होगा, 7/2 यानी 7/4 हो गया। अब इसका वर्ग 7/4 का वर्ग, यही हमारा जादू है। जो भी x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक है उसका आधा करेंगे। यहाँ 7/2 है, इसका आधा किया, भाग दिया, 7/4 हो गया। उसका आधा किया और आधा करने के बाद जो आ रहा उसका वर्ग, यानी 7/4 का वर्ग, इसी को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए लिखने जा रहे हैं, यहाँ तो x² है माइनस 7/2x, इसका वर्ग किया, 7/2 का आधा किया, 7/4, 7/4
7/4 का वर्ग जोड़ दिया और इतना ही घटा देंगे ये, और फिर प्लस 3/2 लिखते हैं बराबर 0। ये देखिए हमने क्या किया, इसका आधा किया, इसके आधे का वर्ग किया और वर्ग को जोड़ा और घटाया, यानी ये चीज हमने एक्स्ट्रा लिखा। तो एक्स्ट्रा लिखा तो समीकरण गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस किया तो इतना ही हम घटा देंगे, यानी कुल मिलाकर ये 0 ही तो है, यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि है। ये समीकरण हल करने की प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब जो यहाँ तक ये है ना, ये वाला ये यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन ये खुद एक गुणनखंड है। और किसका गुणनखंड है, ये है आपका यक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या है 7/4, ये इतना हो जाएगा आपका। चेक करिए, इसको खोलेंगे अगर तो यही आपके यहाँ तक आएगा। देखिए पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, ये हो गया, और फिर माइनस माइनस है 2 गुणे पहला पद गुणे 7/4 एक्स स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 यानी माइनस 7x/2। देख लीजिए यही तो है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर, 7x/2 7x/2, वही तो है। तो हमारा कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने थोड़ी लापरवाही किया तो ये पूर्ण वर्ग बनाना भूल जाइए। फिर आप हमने पहले क्या किया, समीकरण लिखा और समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग दिया, फिर जो एक्स का गुणांक है उसका आधा किया, आधे का फिर वर्ग हमने जोड़ा और घटाया, और जो है आपको लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ तक देखना है, एक्स है तो एक्स लिखो, माइनस तो माइनस करो, ये 7/4 कितना लिख दो, और इसका स्क्वायर कर दो, ये पूरा आपके यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, माइनस 749, ये 4 चौक 16, ये 4 ना आपको, और यहाँ 3/2 बराबर 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनको सब उधर ले जाओ, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 49/16 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे अलग अलग तो देखिए 49 मिनट थोड़ी और इधर कर ली, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, बोल नहीं रहा। 49/16 माइनस 3/2 16, यहाँ 49 2 8 16 8 24, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, यहाँ 16, यानी आपको यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा 25/16। तो यहाँ से हम x माइनस 7/4 के स्क्वायर पर बैठना है, तो यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 25/16 का रूट, अर्थात x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4, ये इधर जाएगा प्लस 7/4। 1 मिनट देखिए आगे यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्लस माइनस 5/7 5/4 और इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए अगर हम एक बार प्लस देंगे तो ये प्लस 5/4 होगा, देखिए क्या हो जाएगा प्लस 5/4 और 7/4, हर दोनों के बराबर है तो 7 5 12 12/3 अर्थात 4, तो ये हो गया प्लस 4, एक बार 4 आ जाएगा। देखिए यदि प्लस लिया जाए
प्लस लिया जाए तो क्या होगा। हम ऊपर लिखना चाहते हैं क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई न दे। तो देखिए +5/4 +7/4 बराबर 12/4 बराबर 3। ये x का मान आ गया। माइनस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4 +7/4। तो यहाँ -5 + 7/4 ये x बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। x बराबर 1/2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका 3 और दूसरा आ रहा है 1/2। ये आपके मूल हैं। ठीक है, ये आपके दो आपके मूल हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं। हम यहाँ जांच करते हैं। जांच कहाँ कर लिया जाए, कहीं जगह है, चलिए इतने में कर लेते हैं जांच। तो जांच के लिए क्या है, समीकरण हमारा क्या है, 2x²। देखिए यहाँ हम जांच कर रहे हैं। 2x² माइनस 7x + 3। अगर इस समीकरण में x बराबर 3 रखें तो 2 3 का स्क्वायर 9 7 3 3 तो 2 9 18 7 3 21 और +3 18 3 21 -21 बराबर 0। पूरी तरह से आपका आंसर क्लियर है। यानी x बराबर 3 आपका एक मूल है जो कि क्या है, वास्तविक है, जो कि क्या है, वास्तविक है। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर हम x का मान 1/2 रख दें तो 2 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 7 × 1/2 +3 यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा 1/2 प्लस माइनस यहाँ 7/2 और 3/1 कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, हल कर लेंगे। हम आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ 1 यहाँ 7 यहाँ 3 3 1 4 और यहाँ -7 3 1 4। क्या गलत है क्या, 1/2 ही तो आया है। 2x² माइनस 7x + 3 1/2 अगर रखे हैं इसका मान तो क्या आएगा, 1/4 माइनस 7 × 1/2 + 3। आगे देखिए यहाँ देखिए भाई, यहाँ गलती हुआ है। यहाँ 1/2 में देंगे क्या बार जाएगा, 2 बार। 1 भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 6 2 3 6 6 1 7 7 - 7/2 बराबर 0। तो इस प्रकार से देखिए x का मान 3 अगर रखा गया तब भी 0 आ गया, x का मान 1/2 रखा गया तो भी आपका 0 आ गया। इसलिए यह हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है। अगले नेक्स्ट सवाल हम फिर से बताएंगे और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ वाला जो हमने आपको रेड से सर्किल कर दिया है इसको आप ध्यान रखिए कैसे किया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।